जैसे नियत का इरादा करा, ये लिबास आपका एहराम बन गया। क्या बन गया? एहराम बन गया। अब एहराम बन गया तो अब मुझे क्या करना होगा? अब पाबंदी शुरू होगी। पाबंदियों का नाम मैंने क्या बार बार कर रहा हूं कि लिबास, एहराम नहीं बोला, लेकिन जैसे नियत का इरादा करा कि मुझे उम्रा करना है, ये लिबास एहराम बन गया तो मुझ पे पाबंदी शुरू हो गई। और इस पाबंदी को अपन 5 किस्मों में बांट के समझते हैं। पहली पाबंदी लिबास से मुतालिक, ये लिबास से मुतालिक पाबंदी है कि मर्द सर को नहीं ढक सकता, मर्द को सिलावा या कठान का कपड़ा नहीं पहन सकता। तो नियत का इरादा करने के पहले अपने आप को देख लो कि अंदर कोई अंडरवियर बनियान तो नहीं है गए, बल्कि मर्द ये भी ठीक क्या करते हैं कि गले में और बाजू में कोई ताबीज तो नहीं है। औरतें पहन सकती है, औरतों को सिवा और कठान वाले कपड़े की पाबंदी नहीं है, तो औरतें ताबीज पहनी है, लेकिन मर्द ताबीजों को भी उतार दे कि मर्द हालत के एहराम में सिलावा और कठान वाला कपड़ा मना है। मर्द जो है सर को नहीं ढक सकता। क्या प्यारा हुक्म है कि एक ताज वालों अपने ताज को उतार दो, और कहीं इलाही में जा रहे हो तो मर्द सर को नहीं ढक सकता। मर्द ऐसे जूते चप्पल मोजे सेटर नहीं पहन सकता जिसमें पंजे की ऊपरी की हड्डी छुप जाए, तो ऐसा जूता मोजा चप्पल सेटर नहीं पहनना है। और मर्द हो चाहे औरत, चेहरे पे कपड़ा नहीं आएगा। अगर किसी ने चेहरे पे कपड़ा थोड़ी देर के लिए करा कि पसीना पहुंच गया, वजू पहुंच गया, नाक पहुंच गई, कपड़े से आंसू पहुंच दिए, तो ये चेहरे पे कपड़ा थोड़ी देर के लिए आया। अगर कपड़ा थोड़ी देर के लिए आता है तो सदका लाजिम होता है। सदका मतलब सदका फिक्र, 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत कम से कम आपको पता करना होगी। तो याद रखिएगा सदका लाजिम होता है। और किसी के चेहरे पे कपड़ा 6 घंटे या ज्यादा के लिए नहीं गया, ये मुंह ढककर सो गया और 6 घंटे या ज्यादा के लिए कपड़ा ले गया तो देना पड़ेगा कम। कम मतलब हो जाएंगे 500 रियाल कम। एक बकरे की कुर्बानी देना पड़ेगी तो हमको चेहरे पे कपड़ा नहीं आने पाए। ये एहराम की पहली पाबंदी लिबास से मुतालिक। हालत एहराम में खुशबू खाना पीना सूंघना लगाना मना हो गया। हालत एहराम के अंदर जानवर को मारना, मारने का इशारा करना, कोशिश करना मना हो गया। हालत एहराम में बालों को तोड़ना घुमाना, काटना कटवाना, नाखून का तोड़ना द्वारा काटना कटवाना मना हो चुका है। और हालत एहराम में मियां बीवी के शहवात वाले रिश्ते भी हराम हो। इन तमाम पाबंदी को हज के जब अरकान बताऊंगा तो मैं इसको तफसील से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इतनी बात समझ लीजिए कि ये पाबंदी हम पर रहेगी। तो जैसे हमने नियत करी अब हमको हाजिरी का तराना पढ़ना है। हाजिरी का तराना इस अंदाज में पढ़ना है कि हम कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अगर काम में से मतलब कैसे पे होता तो मैं लब्बैक पढ़ता, तो लब्बैक मत पढ़िए। इतने प्यारे अंदाज में सुबह सुबह प्यारे बच्चे ने बताया सिखाया कैसे पढ़ रहा था वो लब्बैक। क्या कह रहा था वो कि लब्बैक, कि अगर नाम में जब मतलब बे से बे नहीं बल्कि बे जबर बई, हम क्या कहेंगे लब्बैक। क्या कहेंगे लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। उनके सामने लब्बैक सुनाएंगे, उनसे कहेंगे आका करीम करम फरमा दीजिए, मुझे लब्बैक पढ़ने का शौक तो नहीं आता, लेकिन अपने रब से कह दीजिए कि वो मेरी हाजिरी कबूल करे। उनसे कहने के बाद हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह मक्का की तरफ। वहां पहुंच कर हमको तवाफ करना है, सही करना है, तकवा का उम्रा पूरा करना है। पाक में नफल उम्रा कैसे करेंगे, हज कैसे करेंगे, ये सब हमको समझना बाकी है। लेकिन एक ब्रेक के बाद